नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बड़ौत नगर के जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत की प्रबंध समिति और कॉलेज प्रशासन तथा संस्था के आजीवन सदस्यों के द्वारा कॉलेज के बडौली कृषि फार्म की भूमि पर बिना किसी आधिकारिक पैमाइश और पूर्व सूचना के अवैध रूप से चक्रोड़ रास्ता निकाले जाने के विरोध में आज तहसील बड़ौत में धरना प्रदर्शन किया। उक्त धरने की अध्यक्षता थांबा चौधरी जयपाल सिंह बावली तथा संचालन कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह लोहड्डा ने किया। धरने के उपरांत कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह एवं महाविद्यालय प्राचार्य की ओर से उप जिलाधिकारी एसडीएम बड़ौत को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के अनुसार कॉलेज के बडौली कृषि फार्म खसरा गाटा संख्या 206 कुल क्षेत्रफल 2.3380 हेक्टेयर की कृषि भूमि पर कॉलेज अधिकारियों की अनुपस्थिति में नियमों को ताक पर रखकर जबरन रास्ता बनाया जा रहा था। इससे पूर्व भी कॉलेज द्वारा तहसील प्रशासन से भूमि की पैमाइश कराकर पक्की निशानदेही कराने का अनुरोध किया जा चुका था, परंतु इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा गया। प्राचार्य एवं अध्यक्ष प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया कि कॉलेज प्रशासन गौशाला के लिए रास्ता देने का पूर्ण सहयोग करने को तैयार है, बशर्ते पहले कॉलेज की घटी हुई भूमि को पूरा किया जाए और नियमानुसार पैमाइश कर पक्की निशानदेही की जाए। धरने में उपस्थित लोगों ने चेतावनी दी कि इस अवैध कब्जे और अतिक्रमण के कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में फैले संस्था के लगभग 18,000 आजीवन सदस्यों तथा क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसके साथ ही ज्ञापन में कॉलेज के अन्य कृषि फार्मों, जाल फार्म तथा शमशान फार्म पर कुछ लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को हटाने तथा उनकी पैमाइश कराकर पक्की निशानदेही कराने की मांग भी की गई। कॉलेज प्रशासन ने उप जिलाधिकारी से सांसदेशों के अनुपालन में तत्काल प्रभाव से चल रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने तथा भूमि को पूर्व स्थिति में लाने का अनुरोध किया। यदि प्रशासन द्वारा त्वरित एवं न्यायसंगत कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्रीय जनता और संस्था के हजारों आजीवन सदस्य धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उप जिलाधिकारी बड़ौत द्वारा 1 माह के भीतर समस्या का समाधान कराने के आश्वासन के उपरांत धरना समाप्त कर दिया गया। इस दौरान थांबा चौधरी ओमवीर सिंह, थांबा चौधरी ब्रजपाल सिंह, थांबा चौधरी देवेंद्र सिंह बामनोली, चौधरी 84 के पुत्र सजीव चौधरी, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम शर्मा, अधिवक्ता वेदपाल सिंह पवार, डॉक्टर महक सिंह, योगेंद्र सिंह सोलंकी, रामछेल, यतेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, बुद्ध सिंह, भोपाल सिंह बड़ौली, सतवीर सिंह एलम, मनोज प्रधान बड़ौली, पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह, वीरेश पूर्व प्रधान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो अच्छी बात है। कर लिया मैंने फोटो। आपके इस काम से मैं पड़ता है, बात का बदल पड़ गया। अध्यक्ष जी, तहसील पहुंचे हो, क्या मामला है? हमारा जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत, जो जाट कॉलेज के नाम से जाना जाता है, उसके करीब कैंपस से बाहर 6 फार्म है, कृषि फार्म, 2 इंटर कॉलेज के और 4 डिग्री कॉलेज, और वे आज 6 के 6 फार्म करीब 200 बीघे ज़मीन है, वो चारों तरफ से घेरी जा रही है लोगों की। उसमें हमने ये चाहा था, प्रस्ताव किया था कि उनकी 4 दीवारी करा दें, क्योंकि वो प्रशासन के बीच में है। हम रोज़ किससे लड़ाई लड़ेंगे,
उनकी 2 खेतों की तो हमने गिराई करा दी। अब एक हमारा बडोली का फार्म है, एक यहाँ पट्टी चौधान का फार्म है। वो 2-2.5 बीघे वो घट रहा, जिसकी कीमत मैं नहीं बता सकता कितनी कीमत है। 1.5 बीघा ही घट रहा। हम आए थे करीब 2 महीने पहले, 2 साल पहले, 2 महीने पहले कह सकता तो काट दिया। 2 साल पहले कुछ लालाओं ने 2-4 बीघे ज़मीन इससे पीछे ली थी गौशाला की थी। तो मेरे पास भी मेरे पास जाने के बाद में ये कहा वो गौशाला की ज़मीन है, अगर चक रोड है तो निकाल लो। निकालने के बाद में हमारे तो और रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और गौशाला के लिए चंदा भी देंगे और ज़मीन कहोगे तो थोड़ी बहुत ज़मीन भी छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने वो जब 2 बात मान ली थी, लेकिन अब 15 दिन से भी लगे हुए थे और वहाँ नायब तहसीलदार को ले जा करके उसमें नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से बता करके यहाँ रास्ता है, यहाँ रास्ता है, उसमें मिट्टी डलवाई। मिट्टी डलवाने के हमने रोका, लेकिन वे रुके नहीं। रुकने के बाद में हमने यहाँ SDM को कहा। SDM ने ये कहा कि ठीक है, जो इसमें एक्रोचमेंट हो रहा है वो गलत हो रहा है, उसमें ट्वेल भी है, ट्वेल भी गलत बनी है, बराबर के जितने खेत हैं उनकी सब कुछ टूटी है। 2-2.5 बीघे ज़मीन उस खेत की खेती। उसी संबंध में हम आए थे और SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि धारा 24 में कार्रवाई करें और हम 1 महीने के बाद, 1 महीने में, पूरे 1 महीने में हम इसकी कार्रवाई कर देंगे। और आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।